योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की ली शपथ। प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री सहित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने शपथ ग्रहण समारोह में की शिरकत। करनाल के क्षेत्रीय बागवानी प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित रोजगार मेले में कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने की शिरकत। कहा, बागवानी के क्षेत्र में प्रशिक्षित युवाओं को विभिन्न कंपनियों द्वारा दिया जा रहा है रोजगार। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह ने कहा, गर्मियों में बिजली सप्लाई के लिए थर्मल प्लांट पूरी तरह तैयार। मई जून में निर्बाध बिजली आपूर्ति की पूर्ण तैयारी। और आजादी का अमृत महोत्सव के तहत मुख्यमंत्री कल हिसार जिले को करोड़ों रुपए की देंगे सौगात। बंगाली गांव में 10 एकड़ में बनने वाले राजकीय महाविद्यालय का भी करेंगे शिलान्यास। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। योगी आदित्यनाथ को आज लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस भव्य कार्यक्रम में शामिल हुए। करनाल के क्षेत्रीय बागवानी प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित रोजगार मेले में आज कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कृषि मंत्री ने कहा कि संस्थान द्वारा स्किल आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए ताकि युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर मिल सके। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा कि मंडियों में गेहूं खरीद के तमाम इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं और 400 से अधिक मंडियों में गेहूं की खरीद की जाएगी। उन्होंने कहा कि अनेक फसलों का बाजार मूल्य एमएसपी से अधिक होने के कारण किसानों के आर्थिक लाभ में वृद्धि हुई है। सारी मंडियां बिल्कुल तैयार है खरीद करने के लिए। 400 से ज़्यादा मंडियां हमने इस बार रखी हैं और सारे विभागों की मीटिंग भी कर चुके हैं। फूड सप्लाई, हैफेड, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन और मंडी बोर्ड, और 1 तारीख से खरीद शुरू हो जाएगी। कृषि मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन सिस्टम से मंडियों में पारदर्शिता आई है और इससे कालाबाजारी पर भी रोक लगी है। ऑनलाइन सिस्टम से किसानों के खातों में सीधे राशि जा रही है और फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिला है। उन्होंने कहा कि बागवानी क्षेत्र में प्रशिक्षित युवाओं को विभिन्न कंपनियों द्वारा रोजगार दिया जा रहा है, जो एक अच्छी शुरुआत है। ट्रेनिंग हमारा हॉर्टिकल्चर विभाग दिलवा रहा है कि इन बच्चों को रोजगार मिले। मकसद तो ये है कि जिन बच्चों में स्किलिंग हो जाए, जिनको कोई नॉलेज हो जाए, उनको रोजगार भी मिले। आज हमारे देश में वैसी शिक्षा की जरूरत है जिससे कि उसको रोजगार मिले। मेले में आए युवाओं ने कहा कि उन्हें प्रशिक्षण केंद्र में विभिन्न प्रकार के लघु अवधि कोर्स करवाए जाते हैं। इसके बाद उनका पोर्टल पर पंजीकरण कर प्लेसमेंट भी करवाई जाती है। यहाँ बहुत अच्छा लगा देख के मुझे। यहाँ मेरे को रोजगार भी प्राप्त हुआ है पीएनपी कंपनी में, जो ये दिल्ली की है। फिर मैंने गार्डनिंग का डिप्लोमा किया था। सबसे पहले तो हम धन्यवाद करते हैं हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हरियाणा का, जिन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है। हमने यहाँ से गार्डनिंग का कोर्स किया था, उसके बाद सुपरवाइज़र का कोर्स किया। कोई भी डिपार्टमेंट इतनी दिन रात मेहनत नहीं करता जितना हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट करता है। इन्होंने हमारे लिए रात दिन मेहनत करके ये प्लेटफॉर्म हमें दिया है। अनेकों कंपनियाँ बाहर से भी आई हुई हैं और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बच्चों के लिए इन्होंने उपलब्ध करवाई। चंडीगढ़ में आज ऊर्जा विभाग के पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई। बैठक में ऊर्जा एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह और कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल शामिल हुए। उन्होंने कहा कि गर्मियों के सीजन में बिजली की आपूर्ति की पूरी तैयारी की गई है। उन्होंने कहा कि गर्मी के पीक सीजन मई और जून महीने में लगभग 6500 मेगावाट बिजली की खपत होती है, जिसके लिए हमारे थर्मल प्लांट पूरी तरह से तैयार हैं। महीना और अप्रैल ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। अभी जब दिक्कत आती है तब जब सारे खेतों में जब चल पड़ता है, ट्यूबवेल चलने लगते हैं, मई में जब पूरे एसी ऑन हो जाते हैं तब ज़्यादा गर्मी आती है। अभी हमारा मैक्सिमम जो कंजम्पशन थी कल 400 मेगावाट कम था। आज हमारा दिल्ली में हो जाएगा अरेंजमेंट। नहीं, पूरी तरीके से तैयार है। हमें एक दिन कट आया था, वो यहाँ हमारे नहीं सभी जगह है। हमारे थर्मल में कोई किसी तरीके की कोल की कोई शॉर्टेज नहीं, हमारा चलेगा। जेल मंत्री रणजीत सिंह ने बताया कि जेल में बंदियों को दी जाने वाली फरलों के नियम में संशोधन किया गया है। उन्होंने कहा कि बंदियों को अब 6 सप्ताह के बजाय 10 सप्ताह की फरलो दी जाएगी।
काफ़ी चेंज कर दिया हमने। पहले तो ये था कि हर बार वेरिफिकेशन करानी पड़ती थी और पहले 6 हफ्ते की मिलती है, अब 10 हफ्ते की मिलती है। पहले 6 हफ्ते उन्हीं को मिलती थी जिनके नाम मकान होता था। अब ये नहीं है कि कोई भी अपने घर 10 हफ्ते जा सकता है। कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी तरह से कटिबद्ध है। हम तो उससे पहले से, हमारी जब से मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी हैं, हम हर चीज़ को, किसी चीज़ को छिपाते नहीं हैं। कोई भी हमारे संज्ञान में आती है उसको कार्रवाई करते हैं, चाहे वो इस तहसीलदार वाला मामला हो या कोई और मामला हो, और उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं। और हमारा जो है कि करप्शन रोकने के लिए प्रतिबद्धता है हमारी सरकार की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रमों की कड़ी में कल हिसार जिले को करोड़ों रुपए की सौगात देंगे। मुख्यमंत्री रोहनाथ गांव में नाटक मंचन दास्तान रोहनाथ भी देखेंगे। वहीं अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान मुख्यमंत्री गांव मंगाली में 10 एकड़ में बनने वाले राजकीय महाविद्यालय का शिलान्यास भी करेंगे। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय परिसर में डॉक्टर मंगल सेन कृषि विज्ञान संग्रहालय, मदन लाल ढींगरा बहुउद्देश्य हॉल और कॉम्बैट हॉल का उद्घाटन करेंगे। प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री इसके अलावा बीड़ में बनाए जा रहे बाल सुधार गृह के समेकित परिसर, लघु सचिवालय परिसर में बनाए जा रहे 4000 यूनिट के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन व वीवीपैट वेयर हाउस और लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय में स्थापित किए जा रहे 33 केवी सबस्टेशन की आधारशिला भी रखेंगे। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का 5वां संस्करण इस साल 1 अप्रैल को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में होगा। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विद्यार्थियों से वार्तालाप करते हुए परीक्षा संबंधी तनाव कम करने के बारे में अपने विचार साझा करेंगे। परीक्षा से जुड़े तनाव कम करने के लिए जीवन को उत्सव भावना से लेते हुए देश विदेश से छात्र, अभिभावक और अध्यापक परीक्षा पे चर्चा में प्रधानमंत्री से वार्तालाप करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक पुस्तिका साझा की, जिसमें पिछले महीने के मन की बात कार्यक्रम के रोचक पहलुओं का उल्लेख किया गया है। इसमें उन लोगों का साक्षात्कार है जिनका उल्लेख पिछले महीने के कार्यक्रम में किया गया था। प्रधानमंत्री इस महीने 27 तारीख को मन की बात कार्यक्रम में अपने मन के विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 87वीं कड़ी होगी। मन की बात कार्यक्रम का आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारण होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज सेवानिवृत्त आईएएस विजय वर्धन को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और सेवानिवृत्त आईएएस सत्यवीर सिंह फूलिया को राज्य सूचना आयुक्त के रूप में पद एवं निष्ठा की शपथ दिलाई। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में आयोजित कार्यक्रम में दोनों सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारियों ने हिंदी में शपथ ली। महामहिम राज्यपाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15 की उपधारा 3 के अधीन समिति की सिफारिश पर सेवानिवृत्त आईएएस विजय वर्धन को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और सेवानिवृत्त आईएएस सत्यवीर सिंह फूलिया को राज्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति दी है। अंबाला के लोकसभा सांसद रतनलाल कटारिया ने संसद के चल रहे सत्र के दौरान अपने क्षेत्र के विकास के लिए अनेक मांगों का संसदीय पटल पर रखा। उन्होंने कहा कि अंबाला शहर को अगर उद्योग और ट्रांसपोर्ट हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया जाए तो हरियाणा के साथ साथ पड़ोसी राज्यों को भी इसका फायदा मिलेगा और प्रदेश में विकास की रफ्तार बढ़ेगी। सांसद ने लोकसभा में कहा कि अंबाला में वैज्ञानिक उपकरणों, मिश्रित यंत्रों, फार्मा और बर्तनों का व्यापार पूरी दुनिया के साथ किया जाता है, जिसको और ज़्यादा गति देने की आवश्यकता है। साथ ही उन्होंने अंबाला में साइंस टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना को जल्द पूरा करने की मांग भी दोहराई। अंबाला बर्तन के लिए जाना जाता है और सारी दुनिया में बर्तन इंडस्ट्री वहाँ से बहुत फेमस थी, लेकिन धीरे धीरे उसके ऊपर संकट आता गया और आज वो इंडस्ट्री जो है वो सरकारी मदद के लिए तरस रही है। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि इस ओर ध्यान दिया जाए। राज्यसभा में रेलवे की अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट किया कि रेलवे के निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है। रेल मंत्री ने कहा कि किसी को कटाक्ष करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक संवैधानिक अथॉरिटी है जो भारतीय रेल को आगे बढ़ाने में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 1,40,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट अध्यक्ष जी
9 से 14 के बीच में मात्र 45,980 करोड़ होता था। रेलवे जैसी संस्थान में जिस साइज का हमारा नेटवर्क है, जिस साइज जितने हमारे यहाँ पैसेंजर्स जाते हैं, जो हमारे देश की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से वो कुछ भी नहीं था। प्रधानमंत्री जी ने आते ही सबसे पहले इसको डबल किया। 9 से 14 में जो 45,000 था करीब करीब, 14 से 19 में उसको डबल करके 99,511 किया। वहीं पे रुके नहीं, उसको आगे बढ़ाते रहे। इस साल 2,45,800 करोड़ का कैपिटल इन्वेस्टमेंट बजट में एलोकेशन किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवारों की आय बढ़ाने के लिए आरंभ किए गए अंत्योदय रोजगार मेलों के 2 चरण पूरे हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि इनके लाभार्थियों को 30 मार्च से लोन देने का चरण शुरू होगा। उन्होंने कहा कि अभी तक 1,42,000 परिवार इन मेलों में पहुंचे हैं, जिनमें से 82,000 परिवारों के आवेदन सत्यापित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि भविष्य में भी ये प्रक्रिया इसी तरह जारी रहेगी और अंत्योदय मेलों का तीसरा चरण मई माह में शुरू होगा। और अंत्योदय के नाते से मेले लगे हैं, 2 राउंड उसके हो गए हैं। लगभग 1,42,000 लोग उन मेलों में आए हैं। उसमें से जो एप्लीकेशन लोगों ने दी हैं, ऐसे 82,000 परिवारों ने अपनी एप्लीकेशन दी हैं, जिसमें डिपार्टमेंट के हिसाब से पहले उसको वेरीफाई करते हैं, फिर बैंकों में जाती हैं और बैंकों में उसको अल्टीमेटली अप्रूव करके फिर उनको लोन दिए जाते हैं। पहला जो लोन देने का जो चरण होगा वो 30 मार्च को हम वो लोग उसको पुश करके और ऐसे जिनके लोन सैंक्शन हो जाएंगे उस दिन तक उनको देंगे और ये काम लगातार चलता रहेगा। ईडीसी इसके इंचार्ज हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मेरा वोट मेरा भविष्य एक वोट की शक्ति विषय पर प्रतियोगिताएं आयोजित करवाई जा रही हैं। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने बताया कि इन प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए अंतिम तिथि को बढ़ाकर 31 मार्च 2022 कर दिया गया है। प्रतिभागी राष्ट्रीय और राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने के लिए आयोग की वेबसाइट पर पंजीकरण करें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग की तर्ज पर राज्य स्तर पर भी इन सभी प्रतियोगिताओं में उच्च स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को भी नगद पुरस्कार दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि आमजन की प्रतिभा और रचनात्मकता को उजागर करने और लोकतंत्र में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रतियोगिताएं आरंभ की गई हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की ली शपथ। प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री सहित विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने शपथ ग्रहण समारोह में की शिरकत। करनाल के क्षेत्रीय बागवानी प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित रोजगार मेले में कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने की शिरकत। कहा, बागवानी के क्षेत्र में प्रशिक्षित युवाओं को विभिन्न कंपनियों द्वारा दिया जा रहा है रोजगार। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह ने कहा, गर्मियों में बिजली सप्लाई के लिए थर्मल प्लांट पूरी तरह तैयार। मई जून में निर्बाध बिजली आपूर्ति की पूरी तैयारी। और आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत मुख्यमंत्री कल हिसार जिले को करोड़ों रुपए की देंगे सौगात। गांव मंगाली में 10 एकड़ में बनने वाले राजकीय महाविद्यालय का भी करेंगे शिलान्यास। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।